जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का एक न्यू चैप्टर, एक न्यू लेसन, प्रश्नावली 14 यानी लेसन 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स चैप्टर है। ये इसका टॉपिक जो है, मैं इसके पाठ को शुरू करने से पहले ध्यान से सुनोगे। मैं इसके पाठ को शुरू करने से पहले, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में आने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर लेते हैं जो आपको वहां समझने में आसानी होगी। जैसे ये देख लो, माध्य है। हम लोग अभी माध्य को जानेंगे। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। ये तुम चारों चीज को सीख जाओ, एग्जाम में तुम एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अभी मैं इसको हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। अभी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक या फिर टारगेट जो भी है आपके पास बीबीडी, आप देखना उसका ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होते जाता है। माध्य, इसको माध्यका बोलते हैं। माध्यका भी पढ़ेंगे, माध्य, माध्यका, बहुलक और परिसर। आज चारों चीज के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो आओ बच्चों, बिना देर किए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। माध्य। हम लोग किसको पढ़ेंगे? माध्य। अब माध्य को जो पढ़ेंगे तो आप एक बात याद रखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या? संख्याओं का योग। याद रखना, इसका सूत्र होता है संख्याओं, ध्यान से देखोगे, का योग बट्टे कितना? कुल संख्या बट्टे क्या? कुल संख्या। उस संख्या की टोटल संख्या कितनी है? हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? माध्य। पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? माध्य को पढ़ने जा रहे हैं पहला। अब चलो, माध्य बराबर फॉर्मूला एक बार बता दो तो सब बच्चे। अब देख लो, अब क्वेश्चन आप लोग हल करोगे डायरेक्ट। इनको देख लो। क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6, मान लो इतना संख्या है। अब इसमें देख लो 6 है, 6 तक है। इसका माध्य कैसे हम लोग निकालेंगे? कैसे निकलेगा माध्य? तो माध्य निकालने का ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? देखो, सबको जोड़ दो, है ना सूत्र। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ कितना? 5 जोड़ कितना? 6। अब बट्टे टोटल संख्या कितना? 6। बोलो होगा? देखो 2 1 कितना? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बट्टे कितना आ जाएगा? 21 बट्टे कितना आ जाएगा? 6। इसका माध्य हो गया। ठीक है, इसको भाग दे करके देख लोगे तो 6 से भाग दोगे कितने मरतबे में कट जाएगा जी? देख लो कितने मरतबे में? 21 है ना, लगा लो 6 3 कितना? 18। एक दाही पे चलिए 11, 11 में से 8 गया 3, है ना। पॉइंट यहाँ क्या उतरेगा? 0। और 6 पंचा 30। कितना आ गया इसका माध्य? 3.5। निकालने सीख गया। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। यहाँ देखो, ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब इसमें देख लो, एगो दे रहे हैं, तुम लोग को ध्यान से समझो। मान लो 2 3 4 5, इसका माध्य निकालने कहे हैं। निकल जाएगा माध्य? देख लो कैसे निकलेगा माध्य। तुरंत इसको क्या करोगे? ऐड करोगे 2 3, है ना। इसके बाद क्या? 4 और क्या? 5 बट्टे कितना? 4। टोटल संख्या कितना है? 4। देख लो कितना कट जाएगा? 3 2 5, 5 4 कितना? 9, 9 5 कितना? 14, 14 बट्टे कितना? 4। कट जाएगा। कै मरतबे में कटेगा? देख लो, काट लो। इसको काटोगे तो कितना? पहले इसको 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना?
14। ये कर लो, 2 से भाग दे दो 7 में, देखो कितने मरतबे में, 3 दूनी कितना 6, 1 पॉइंट। अब फिर देख लो यहाँ कितना आ गया 0, 3 पॉइंट कितना आ गया, इसका भी काटोगे 3 पॉइंट कितना आ गया 5। अब एक तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये वाला 1, 2, 3, 4 है ना, समझ रहे हो, कोमा क्या 5, यहां तक अगर जोड़ोगे, बस समझ रहे हो, और तब इसको तुम भाग दोगे तो इसका माध्य कितना निकलेगा बोलो, 3 आएगा। समझा माध्य निकालने के लिए, माध्य निकाल सकते हो, सभी संख्याओं का योग बट्टा कितना कुल संख्या, बात समझ गए। चलो इसका निकाल के दिखाओ, तो यहाँ उतारो पहले इसको, देखो बेटा इधर, इसको आप लोगों ने बनाया होगा, तो क्या बनाया इसको, मुझे पता है कि इसको 2, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना 4 जोड़ कितना 5 बट्टे कितना हो गया 5, टोटल को ऐड करो 15, 15 बट्टे कितना 5, कट गया 3 मरतबे में, माध्य कितना निकल गया। एवं प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या आएगा, उसको जटिलता मतलब उसको सॉल्व कर लोगे अच्छे से। देखो इधर, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, माध्य का, क्या पढ़ते हैं, माध्यक को समझ लिए हैं। अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसको समझते हुए जा रहे हैं एक तरफ से, फिर इसका जब पार्ट को शुरू करेंगे तो वहां इसका, मान लो आप लोग इससे पहले टेलीमार्क वगैरह पढ़े हुए हो 8 क्लास में, है ना, जिसको बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता बंटन सारणी जो होता था। देखो इधर ध्यान से, इसका माध्यिका का क्या नियम है, पहले देखो यहाँ ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिए हुए संख्याओं को, किसको, संख्याओं को आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है आरोही या अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम में घटते क्रम में घटते क्रम में लिखना है। देख लो तो क्या है ट्रिक्स, पढ़ो तो, ये नियम है। जैसे क्वेश्चन में कोई संख्या आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो, दिया हुआ ना रहे, है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। जब संख्या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए संख्याओं को बढ़ते या यानी आरोही मतलब बढ़ते या अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, तब उसका माध्य निकाल लेंगे। देख लो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, एक न्यू ट्रिक्स है, देखो इसको अच्छे तरीके से। मान लो तुम्हारा संख्या है 9, 7, 8, है ना, 2, 3, 1, 5, एक संख्या है कि नहीं, यह संख्या। अब ये संख्या में बोलो संख्या किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब दोनों है, मतलब ये अव्यवस्थित है,
ये संख्या क्या है? इसको व्यवस्थित करेंगे आरोही या अवरोही में। तो देखो इसका हल देख लो, माध्य का जो निकालने का तरीका है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? अरे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, इसके बाद बढ़ते जाते हैं। तो चलो सब बच्चा बोलोगे, सबसे छोटी क्या है? एक, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी 9। कोई दिक्कत? अब इसका नियम है, देखो इधर से भी देखो 3 संख्या और इधर से भी 3। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट तुम देखोगे सॉल्व करते समय, बचा क्या? यही आपका आंसर हो गया। माध्य का यही 5 आंसर है। मध्य में है, मध्य का मतलब मध्य में। देखो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, तो ये बीच में जो है वो क्या कहला गया? मध्य का कहला गया। चलो एक ऑर्डर और लिख लो, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी संख्या लिखो, क्या है? उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। 6 है कि 6 बोल रहे हो? 5 होगा ना? 5। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर। देखो इसमें भी क्या आया? संख्या असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप लोगों ने ये निकाल लिया। लेकिन इसमें से कुछ बच्चा का अभी प्रश्न आने वाला है, मैं जैसे कहता हो गया तो आप लोग प्रश्न करते, सर ये जोड़ा लग गया तो दे दिए, जो बेजोड़ा रहेगा वो कैसे निकालेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है अभी, तो वो भी ट्रिक्स देख लो। मान लो तुम, अगला क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं, तुमको ध्यान से देखो, अच्छे तरीके से देखो, एक बार समझ लो, तुम्हारा फाइनल नंबर आना ही आना है, बेस्ट नंबर। अब देखो इसमें हम तुमको संख्या लिखवा रहे हैं। मान लो 9, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया और 4 लिख लिया। एक संख्या बढ़ा दिए तो अब क्या हो गया? अब जोड़ाने लगेगा। गनो, सबसे पहली बात देखो, ये संख्या दे दिए तो तुम रूल क्या पढ़, सबसे पहले क्या करोगे? अरे सबसे पहले क्या करोगे बोलो ना? लिखना है। तो सबसे पहले ये दी हुई संख्या जो है इसको पहले इस क्रम में लिख लो। देखो इधर लिखो, तो सबसे इसको ऐसे करके एक के बाद क्या होगा? और बोलो, और बोलो, और बोलो, और क्या होगा? और बोलो, और बोलो। दे दिए। देखो ये बढ़ते क्रम में हो गया। जोड़ा लगाओ, यहां तक जोड़ा लगा, इधर जोड़ा लगा, क्या न लगा? ये 5 और 4। तो देखो इसका नियम है, क्या नियम है? 5 और 4 को जोड़ो। 5 और 4 को देखो, कै संख्या है, इसको कितना से भाग देंगे? 2 से। देख लो 5 4 कितना? 9 बटे कितना? 4.5 दूनी कितना? 4.5 दूनी 5। हे भगवान, आप लोग कैसे कैसे क्या करते हैं? 4.5 दूनी 9 न होगा? ये 2 से भाग दोगे 9 में तो कटेगा ना? देख लो यहाँ 2 से भाग दोगे 9 में कितना आ रहा है? कितना आ गया? 4 दूनी कितना? 8। ऊपर से क्या उतरा? 1 पॉइंट देंगे 0। 5 दूनी कितना? आया कि नहीं आया? क्या समझे आप लोग? चलो पहले इसको करो। अच्छा चलो बेटा, देखो अभी आप लोगों का माध्य हो गया, माध्यक हो गया, ये परिसर मिटा गया है ना? परिसर को मैं लिख देता हूं, ये परिसर परिसर है। आइए अब हम लोग का टॉपिक है अगला, बहुलक। ध्यान से देखो, बहुलक क्या होता है, ध्यान से समझो। जिसका लक बहुत बार आया हो, ना कहता है इसका लक बहुत अच्छा है, बहुत बार इसको चांस मिला, यानी इसको परिभाषित कर सकते हो, बहुत बार आने वाला, बहुत या ज्यादा
बार आने वाली संख्या, आने वाली क्या संख्या क्या कहलाती है? बोलो क्या कहलाती है? बहुलक। देखो ट्रिक्स पर तुम खेल करोगे एग्जाम में, ट्रिक्स शुरू हो गया है। मतलब देख लो, बहुत या ज्यादा बार आने वाली संख्या बहुलक होती है। जैसे तुमको क्वेश्चन देंगे, इसका उत्तर तुम तुरंत कर लोगे, देख लो। इस संख्या में तुम गौर करके देखो, देखो इसको दो तरीके से तुम एग्जाम में कर लोगे, गिनती कर लोगे। गनो, पहला संख्या 2, दो का जहां जहां ये गोला लगा रहे हैं, 2 कै गो है? अब देखो 2 कितना है? अब देखो 3 खोजे, 3 नहीं है, 3 एक बार। उसके बाद देख लो एवं प्रकार से 9 कितने बार? एक बार है कि नहीं? 8 कै बार? 0, इसके बाद 6, 5 और कुछ और है? देखो सबसे अधिक बार क्या आया है? क्या आया है? 2 कितने बार आया है? इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक क्या आ जाएगा? आप समझ गया? क्वेश्चन देंगे, बना लोगे? अच्छा दे दो तो इसका दूसरा आंसर दे दो। तो यहाँ पूछ रहे हैं बहुलक का बोलो तो क्या होगा बहुलक? गुड। क्यों? 3 क्या है? ज्यादा बार है ना, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, बाद में एक के है। क्या बहुलक समझा? बहुलक क्या हो जाएगा बोलो तो? यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा बेटा? 3। क्या आप लोग को समझ में आया? बहुत बार आने वाला संख्या को क्या कहते हैं? अब आ जाओ परिसर समझ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ इसको क्लियर कर लेते हैं। परिसर क्या होता है ये देखो लास्ट टॉपिक है ये परिसर। परिसर वाला कैसे बनाते हैं? देखो माध्य निकालने का क्या था, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे कि सभी संख्याओं का योग बट्टा क्या कुल संख्या। माध्य का निकालने का क्या देखे थे? किसी भी संख्या को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बीच वाला माध्य का होता है, और दो संख्या आ जाए, दोनों को जोड़ को उतना से क्या कर दो? भाग दे दो। बहुलक का मतलब क्या? बहुत बार आने वाला। अब परिसर का मतलब होता है, परिसर कैसे निकालते हैं? एग्जाम आपका क्वेश्चन बैंक में है, टारगेट में है परिसर। अभी ये चारों ऑब्जेक्टिव मिलाना क्वेश्चन बैंक में या टारगेट में, देखना कई ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है 14वां लेसन का। अभी चैप्टर 9 पढ़े हैं, सिर्फ बेसिक क्लास लिए हैं। तो देखो परिसर बराबर क्या होता है? बड़ा संख्या क्या होता है? बड़ा संख्या घटा क्या? छोटा संख्या। ये भी मजा से समझ गया। परिसर बराबर क्या होता है? बड़ा संख्या। क्वेश्चन दे के चेक कर लूं, देख लो क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसमें परिसर है, यहाँ देखो बाबू परिसर कैसे निकलेगा बोलो तो? अब देखो इसका, ये देखो डायरेक्ट हल करें कि सूत्र लगा के हल करें? ये देखो परिसर निकालने का ट्रिक्स, परिसर परिसर बराबर देखो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है इसमें देख लो, 9 है बड़ी संख्या। फिर क्या है? घटा सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 घटा 2 कितना आया? यही आपका आंसर आ गया।
क्या परिसर निकालने सीख गए? ना मजेदार। एक वो परिसर दे रहा है, दूसरा देखो तो फिर देखते हैं कितने बच्चे ऐसे इसमें से बना लेते हैं ये क्वेश्चन को। देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं ये क्वेश्चन को बनाने वाले। बोलो इसका परिसर क्या होगा? वेरी गुड। 9 में से 1 चले जाएगा। आ गया? क्या सीख गए? माद, माध्यिका, बहुलक, परिसर में कोई दिक्कत? चलो बेटा इसको उतारो, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसका पूरा चैप्टर को कहानी शुरू करते हैं।